जब आगरा किले के दीवाने खास में मुगल बादशाह औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की मुलाकात हुई। दरबार भरा हुआ था, छोटे बड़े रईस बैठे हुए थे। ये वो समय था जब मुगलों की ताकत अपने चरम पर थी। औरंगजेब अपने शाही दरबार में शिवाजी का इंतजार कर रहा था। तभी जयसिंह का पुत्र राम सिंह दरबार में शिवाजी को लेकर पहुंचता है। शिवाजी के पहुंचते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में सबकी नजरें शिवाजी पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वो वही शख्स थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के विरोध करने का साहस किया था, मुगलों को चुनौती दी थी। मुलाकात के दौरान औरंगजेब ने शिवाजी को एक तय दूरी तक आगे बढ़ने का आदेश दिया। शिवाजी आगे बढ़े और बादशाह को 30,000 रुपये नजराने के तौर पर भेंट किए। 3 बार झुककर सलाम भी किया। यह पहला ऐसा मौका था जब शिवाजी ने किसी अन्य धर्म के बादशाह को सलाम किया था। मुलाकात के बाद उन्हें निम्न श्रेणी के ओहदे वालों के बीच बैठाया गया। मुलाकात से पहले जयसिंह ने उन्हें बताया था कि दरबार में कैसा व्यवहार करना है, जिससे उच्च ओहदेदारों के बीच बैठाया जाएगा। लेकिन हुआ इसका उलट। शिवाजी यह समझ गए थे कि उन्हें जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और गुस्सा जाहिर कर दिया। ऐसा करते ही वहां हड़कंप मच गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को बाहर ले जाने का आदेश राम सिंह को दिया। इस पूरी घटना को दरबार में पर्दे के पीछे बैठी औरंगजेब की शहजादी जैबुन्निसा देख रही थी। जैबुन्निसा को पहले ही दरबार में शिवाजी के पहुंचने की खबर मिल चुकी थी। वह शिवाजी की बहादुरी के किस्से सुन चुकी थी और उन्हें देखने की लालसा के साथ दरबार में पहुंची थी। उस वक्त शिवाजी की उम्र 39 साल और जैबुन्निसा की 27 वर्ष की थी। जैबुन्निसा भले ही औरंगजेब की बेटी थी, लेकिन उनका व्यवहार उनके चाचा दारा शिकोह की तरह था। शिक्षित, सुसंस्कृत, खूबसूरत और उदार। औरंगजेब को संगीत से जितनी ज़्यादा नफरत थी, जैबुन्निसा को उतना ही उससे प्यार था। कुरान के नियमों और सिद्धांतों की गहरी जानकारी रखने वाली जैबुन्निसा अपने पिता की तरह कट्टर नहीं थी। दरबार में शिवाजी की निडरता और मर्दाना सौंदर्य देखकर वो प्रभावित हो गई। जैबुन्निसा ने अपने पिता औरंगजेब से शिवाजी को दोबारा दरबार में आमंत्रित करने की बात कही। बादशाह मान गया। शिवाजी को दरबार में आने के लिए संदेश भेजने का काम जैबुन्निसा ने किया। शिवाजी दरबार में पहुंचे। इस बार उन्होंने औरंगजेब को सलाम तक नहीं किया और कहा, मैं एक शहजादे के रूप में पैदा हुआ हूं और मुझे गुलामों की तरह व्यवहार करना बिल्कुल नहीं आता। अपनी बात कहने के बाद शिवाजी ने सिंहासन की तरफ पीठ कर ली। यह बात औरंगजेब को चुभ गई और वो कोई क्रूर आदेश देने वाला ही था कि शिवाजी ने कहा, मैं अपनी मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। गुस्से में तमतमाए औरंगजेब ने अपने सिपह सालार फुलत खान को आदेश दिया कि शिवाजी को नज़रबंद करके निगरानी में रखा जाए। ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि कुछ समय बाद ही जैबुन्निसा की मदद से शिवाजी औरंगजेब के सिपह सालारों को चकमा देकर फरार हो गई। औरंगजेब को शक था कि इसमें जैबुन्निसा ने ही शिवाजी की मदद की है। शिवाजी और जैबुन्निसा के बीच प्रेम कहानी को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत रहे हैं। लेखक कृष्णराव अर्जुन केलुस्कर अपनी किताब द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज में लिखते हैं कि शिवाजी की निडरता और आचरण के कारण जैबुन्निसा उनकी तरफ आकर्षित हुई थी। जैबुन्निसा के दिल में उनके लिए आकर्षण और सम्मान था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार इस बात को सच नहीं मानते थे कि दोनों के बीच प्रेम था। मराठी इतिहास में उनकी प्रेम कहानी को लेकर कोई तथ्य नहीं शामिल किया गया है। वहीं किंवदंतियों का ये मानना है कि जैबुन्निसा कृष्ण भक्त हो गई थी और वो शिवाजी से शादी करना चाहती थी, जो औरंगजेब को मंजूर नहीं था, जिसे लेकर जैबुन्निसा औरंगजेब से बगावत पर उतर आई थी। लाख मनाने के बाद जब जैबुन्निसा नहीं मानी तो औरंगजेब ने उसे दिल्ली के सलीमगढ़ किले में नज़रबंद करवा दिया और वहीं 20 सालों के लिए कैद खाने में कैद करवा दिया, जहां उसकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।